यानी मानव पाचन तंत्र जो स्टार्ट होती है माउथ यानी मुंह से स्टार्ट होकर के भोजन पचने की जो प्रक्रिया होती है वह मुंह से ही शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर पाए जाते हैं सैलिवरी ग्लैंड, यानी इस जगह सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, वह उससे सैलिवा निकलता है जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके बाद भोजन इस माउथ यानी मुंह से होकर के इस फूड पाइप में नीचे धीरे धीरे उतरता है, यानी जिसे भोजन नली कहते हैं। बायोलॉजी की भाषा में इसे ओएसोफेगस कहा जाता है, यानी ये भोजन नली है। इसे नीचे उतर करके तब ये सारे भोजन यहाँ पेट में इकट्ठा होता है और पेट में इकट्ठा हो करके फिर ये भोजन अपना रास्ता आगे बढ़ाता है और भोजन यह इंटर करता है एक इस छोटी आंत में। जब ये छोटी आंत में इंटर करता है तो छोटी आंत में ये भोजन पचने का प्रक्रिया पूरा करता है, यानी सारा का सारा भोजन जो है इसी छोटी आंत में पचते हैं। मानव कोई भी काम कर रहा है, छोटी आंत अपना काम कर रहा है। छोटी आंत में भोजन पचने के बाद ये टोटल जो अपच भोजन रहते हैं, वास्तविकता यह है छोटी आंत में भोजन पचने के बाद जो उससे रस निकलते हैं वह ब्लड यानी खून के साथ मिक्स हो जाता है और ब्लड पूरे शरीर में फॉलो होते हैं, तो उससे जो एनर्जी मिलता है वह पूरा ब्लड के साथ मिक्स होकर के पूरे शरीर में वह भोजन का रस बहने लगता है, जिससे मानव को फिर भोजन करने के बाद एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए भोजन पचने का टोटल काम जो है वह छोटी आंत में होते हैं। उसके बाद अपच भोजन जो है इस बड़ी आंत में आता है, इसमें इंटर करता है। ये बड़ी आंत में आकर के यहाँ पर फिर ये जो है रेक्टम है यहाँ इकट्ठा होता है और लास्टली एज ए टॉयलेट के रूप में यह बाहर की ओर एनस के द्वारा, यहाँ पर जो ये होल है यानी छिद्र है, इस एनस के द्वारा अनडाइजेस्टेड फूड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट थ्रू द एनस, यानी अनडाइजेस्टेड फूड जो अपच भोजन है वह बाहर निकलता है इसी एनस के जरिए से। तो इस ढंग से मानव शरीर में भोजन पचने की प्रक्रिया पूरी होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्लास 10th के लिए भी और भी क्लास में ये पूछे जाते हैं। मानव पाचन प्रक्रिया के बारे में इसका फिगर भी बनाने के लिए कहा जाता है। इसके जो जो पार्ट अंग भाग लेता है भोजन पचने की प्रक्रिया में, उस अंग को दर्शाना भी होता है यानी बनाना होता है, चाहे वह ये भोजन नली हो यानी फूड पाइप हो या पेट हो या छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो या एनस हो, इन सारे को बनाना पड़ता है और उसका नाम भी लिखना पड़ता है। साथ में इसके क्या काम है वो सारे चीज़ इस चीज़ को ज़रूरी होता है लिखना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक पहुँचे और जानकारी मिले, ताकि लोग और मानव अपने मानव शरीर को समझ पाए, अपने शरीर को समझ पाए और भोजन प्रक्रिया यानी भोजन पचने की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, कैसे पूरा होता है, कैसे मानव शरीर में भोजन पचता है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को बढ़िया से जान पाए। जब वह अपने शरीर के बारे में जानता है तो मानव अपने शरीर की देखभाल भी सही ढंग से करते हैं। इसलिए यह मानव शरीर एक वंडरफुल मशीन है। वंडरफुल मशीन का अर्थ हो गया आश्चर्यजनक मशीन है जो कि नेचर के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा तैयार किया गया है, यानी प्रकृति प्रदत्त जितने भी है, चाहे वह पाचन तंत्र हो या श्वसन तंत्र हो जो लंग्स काम करते रहता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, या फिर उत्सर्जन तंत्र हो या एक्सक्रेटरी सिस्टम जिसे कहा जाता है वो भी, या सर्कुलेटरी सिस्टम का भी वीडियो आप सभी को मिलेंगे, जो कि ब्लड सर्कुलेशन पूरे मानव शरीर में किस ढंग से होते रहते हैं उसके बारे में उस वीडियो में बताई जाएगी। तो टोटल ये सारी बातें हैं, इसलिए ज़रूरी है इन चीज़ों को बढ़िया से समझना ताकि मानव अपने जीवन को बढ़िया समझ सके, अपने शरीर को बढ़िया समझ सके, क्योंकि ये सारे एक वंडर मशीन की तरह, आश्चर्यजनक मशीन की तरह काम करता है। मानव अपना काम करते रहता है, शरीर का अलग अलग अंग अपना काम करते रहता है। ज़रूरी है इस चीज़ को बढ़िया जानने के लिए और भी लोगों तक वीडियो शेयर करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अच्छी अच्छी जानकारी और एजुकेशन से रिलेटेड टोटल वीडियो आप सभी को मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें।